सीतापुर में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मंच से विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों को रविदास जी से चिढ़ थी। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है कि गुंडा राज, माफिया राज और गुंडा राज पर कंट्रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार का मतलब त्योहारों को मनाने की आजादी और महिलाओं और बेटियों को मनचलों से आजादी, औरतों और गरीबों के लिए निरंतर कार्य बीजेपी सरकार में ही हो सकता है। आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। आज पूरा यूपी कह रहा है जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीतापुर नाम सुनता था, तब यह भी मालूम नहीं था कि सीतापुर के कहां पड़ता है। हम तो सोच रहे थे कि गुजरात के किसी कोने में होगा, क्योंकि जो थोड़े अच्छे घर के लोग होते थे और उनको कोई आंख की तकलीफ होती थी तो सीतापुर आते थे। मेरे गुजरात से आंख की बीमारी से दवाई के लिए लोग सीतापुर आते थे। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने भाजपा सरकार ने झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वालों लोगों के लिए 34 लाख पक्के घर बना कर दिए। उन्होंने कहा कि घरों में शौचालयों का निर्माण बीजेपी सरकार ने करा और ये आंकड़ा करीब 2 करोड़ के पास पहुंच चुका है। बल्कि बिजली का बिल भी कम हुआ। यूपी के लोगों के भी सैकड़ों करोड़ रुपए एलईडी बल्ब की वजह से बचे हैं। भाई और बहनों, योगी जी के नेतृत्व में रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं जो कोरी बातें करने वालों की पोल खोलने के लिए बहुत जरूरी है। 2007 से लेकर 2017 तक के 10 सालों में इन्होंने 2 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को दी थी। कितनी नौकरियां भैया? 2 लाख से कम। कितनी? 2 लाख से कम। कितनी? 2 लाख से कम। और कितने समय में? 10 साल में। जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। और आप ये भी याद करिए कि गौर परिवारवादियों की सरकार में नौकरियां किस तरह मिलती थी, लोगों को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता था, ये मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान जानते हैं। भाई और बहनों, 2017 से पहले खनन माफिया और भूमाफिया का ही राज चलता था। माफियावादियों को तब बार बार
बाढ़ से जूझते सीतापुर के गांवों की चिंता क्या कभी हो सकती है क्या, जो लूटने में लगे हैं? योगी जी की सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास किए। नैमिषारण्य को लेकर भी गौर परिवारवादियों का रवैया क्या था, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारी सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में सरकारें चलाने वालों को इज्जत घर की समझ नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार से पहले घरों में महिलाओं को धोए में खाना बनाना पड़ता था और इससे आजादी दिलाने के लिए बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सम्मान और धुएं से आजादी दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गैस कनेक्शन दिए। लेकिन पहले ही सरकारों में मंत्री विधायकों की सिफारिशों पर ही गैस कनेक्शन दिए जाते थे, इसलिए बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही सभी को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया। कॉरिडोर का जो काम शुरू किया है ना, हमने तो बजट में, हमारे पंकज जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। उन्होंने बजट में कह दिया है कि रक्षा क्षेत्र में भी इतने रुपयों का माल तो हिंदुस्तान में से ही लेना होगा, बाहर से नहीं ला सकते हो। इसके कारण हमारे देश में जो लोग तैयार करते हैं चीजें, वो बिकेगी। भाइयों बहनों, आज हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे यही हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक रोजगार के नए अवसर बने। आपको याद होगा 7-8 साल पहले मोबाइल फोन कितना महंगा होता था। उस समय ज्यादातर मोबाइल फोन विदेश से ही आते थे। भाजपा सरकार की कोशिशों की वजह से आज भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश आज भारत बन गया है। भाइयों, आज भारत में मोबाइल फोन बहुत सस्ता हुआ है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, गरीब से गरीब की पहुंच में है। और ये मोबाइल फोन मेरे देश के नौजवान बेटे बेटियां बना रही हैं और मेरे देश में माल तैयार हो रहा है और बिक रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपको सस्ता मोबाइल मिल रहा है। साथियों, नीयत साफ हो, प्रयास ईमानदार हो, दिल में सेवा का भाव हो, तो रास्ते तो निकलते ही हैं। आप ये भी याद करिए, आपके घर में जो एलईडी बल्ब आता है, वो 6 साल पहले 300-400 रुपये का एक लट्टू आता था। हमने देश में ही इनका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया। आज ये बल्ब, ये लट्टू 50-60 रुपये में मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में पिछली सरकारों में महिलाओं बेटियों को सुरक्षा नहीं थी। औरतों और व्यापारियों और कारोबारियों से गुंडा राज के चलते वसूली करते थे, लेकिन यूपी में योगी सरकार अब गुंडे माफियाओं और दंगाइयों से मुक्ति दिलाने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश कह रहा हूँ कि जो कानून का राज लाएं, हम उनको लाएंगे। पीएम मोदी ने सीतापुर की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सीतापुर की दरी विदेशों तक मशहूर है और आज मुझे तोहफे में भी दरी मिल गई है। पीएम मोदी ने सीतापुर के एशिया प्रसिद्ध आंख अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार ने इसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि जब किसी को आंख की तकलीफ होती थी तो आंख दिखाने के क्लियर सीतापुर आंख अस्पताल ही आते थे। पीएम मोदी ने कहा कि वह दुनिया के कोने कोने में बोलता रहूंगा, जिससे कि सीतापुर की दरी दुनिया भर में मशहूर हो जाए। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के चलते सीतापुर की दरी कारीगरों की हुनर को बोलता हूँ, लेकिन वोकल फॉर लोकल के लिए भी विरोधी पार्टियों को तकलीफ होती है। करता हूँ, योगी जी ने इसको ठीक करने के लिए 5 साल बड़ी मेहनत की है। भाइयों, अब मेरा सीतापुर के बुनकर साथियों का ये जो दरी वाला काम है, उनका जो परिश्रम है, ये दुनिया भर में जाए, इसके लिए हम एक जनपद एक उत्पाद योजना लेकर के आए हैं। मुझे बताइए भैया, अगर मैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल
ये बार बार चीख चीख करके बोलता रहता हूं। दिवाली आए तब भी बोलता हूं, होली आए तब भी बोलता हूं, शिवरात्रि आए तब भी बोलता हूं, शादी की सीजन आए तब भी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं भाई? मेरा तो कोई कारखाना है नहीं, कोई मेरा माल बेचने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं, उनके लिए मैं बोलता रहूंगा, दुनिया में बेचता रहूंगा, ताकि सीतापुर की दरी दुनिया के बाजार में बिकना शुरू हो जाए। भैया आप मुझे बताइए भैया, अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर ये बोलेगा, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदिए, मुझे बताइए उस पार्टी का कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान होगा क्या? अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपकी 10, 12, 50 दरी ज्यादा बिकती है, तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? आपका भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनको तो इसमें भी दर्द है। अगर वोकल फॉर लोकल बोल दिया और सीतापुर की दरी ज्यादा बिक गई और सीतापुर के लोग सुखी हो गए, तो क्रेडिट तो योगी जी को मिलेगा, क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा, इसलिए बोलना ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके परिश्रम के लिए बोलता हूं, आपके हुनर के लिए बोल रहा हूं। भाइयों,